अमेरिकी सदर का भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं भारत अमेरिका से तिजारत करता है लेकिन हथियार रूस से खरीदता है। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ ना दिया तो भारी जुर्माने का सामना होगा। अमेरिकी सदर का कहना था कि भारत एक दोस्त मुल्क जरूर है लेकिन इसने आलमी सतह पर सबसे ज्यादा दरामदी महसूलात आयद किए हैं जो नाकाबिले कबूल हैं। भारतीय वजीर आजम की लोकसभा में तकरीर। नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक झूठ के अंबार लगा दिए। पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय रहनुमाओं के इश्तियाल अंगेज दावे मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि इस तरह के बयानात तनाज़ात को बढ़ावा देने के खतरनाक रुझान की अक्कासी करते हैं। भारत ने पहलगाम हमले की तहकीकात और सबूतों के बगैर पाकिस्तान पर हमला किया। पाकिस्तान की कामयाबी एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। भारतीय अवाम को गुमराह करने के बजाय लीडर्स अपनी मुसल्लह अफवाज के नुकसानात को तस्लीम करें। भारत पाकिस्तान के खिलाफ हाइब्रिड वॉर को हवा दे रहा है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के 16वें सेशन के शुरका से गुफ्तगू। दहशतगर्द का कोई मजहब होता है ना ही कोई फिरका। साजिशी अनासर भी बरतनाक अंजाम से दो चार होंगे। पाक फौज दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर रद्द अमल देने की जरूरत है। इस साल भी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों ने मिलकर ये फैसला किया है कि इस साल 14 अगस्त सिर्फ वो एक दिन तक महदूद ना हो बट पहली तारीख से लेके और 14 तारीख तक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स हों। अफवाज पाकिस्तान ने मौका हक में दुश्मन की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। इस बार जश्न आज़ादी एक रोज नहीं 14 अगस्त तक मनाएंगे। वज़ीर आला असद मुराद अली शाह कहते हैं इस साल फैसला किया है मौका हक की कामयाबी को भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। वफाकी हुकूमत और सूबों ने मिलकर 14 रोज जश्न मनाना है। जो नहीं बनाएगा उसको लोग पहचान लेंगे। सिंध हमेशा लीड करता है और करता रहेगा। बानी पीटीआई का कोई अमल सियासी या माली मुनाफे के बगैर नहीं होता। वज़ीर दफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बहुत से ड्रामों में से ये भी एक ड्रामा था। मकसद वालिद और औलाद की मुलाकात नहीं सियासी मुनाफा था। तहरीक इंसाफ के कारकुन और उनके बच्चे इक़्तिदार की हवस के लिए इस्तेमाल होंगे। तारीख में इससे बड़ी नौसरबाजी शायद ही किसी ने की हो। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं पुप्पो की ख्वाहिश पूरी ना हो सकी, भतीजे पाकिस्तान नहीं आ रहे। साबिक भावज ने अपने बच्चों को पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। जब महात्मा के अपने बच्चे ही एहतजाज में शामिल नहीं होंगे तो इनकलाब कैसे आएगा। बानी पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे, किसी को इसमें शक नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम का दावा। कहते हैं बच्चों के पाकिस्तान आने की तारीख का तयन होना बाकी है। बानी पीटीआई के बच्चों ने आने का फैसला खुद किया। बानी पीटीआई के बच्चों को रोकने से मुतालिक बातें गलत हैं। स्टेट बैंक का शरह सूद 11% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक कहते हैं मुआशी आशारियों में बेहतरी आई है। मुल्क में महंगाई की शरह उस वक्त 7.2% है। गुज़िश्ता 2 माह के दौरान महंगाई में इजाफा देखा गया। जमील अहमद ने तवानाई की कीमतों में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते हैं तरसलात ज़र 38 अरब डॉलर से ज़ायद रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मैनेजिंग डायरेक्टर सादिया जाहिदी की मुलाकात। वज़ीर आज़म का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ पाकिस्तान की मजबूत और देरीना शराकतदारी का आदा। स्विट्जरलैंड के शहर डेविस में होने वाले सालाना इजलासों के जरिए WEF की पाकिस्तान के साथ मुसलसल रवाबित को सराहा। पाकिस्तानी मईशत की ग्रोथ हुकूमती तय करदा हदफ से कम रहने का खदशा। IMF की मुल्क की मुआशी शरह नमू 3.6% रहने की पेशगोई। माली साल 2025 और 26 के लिए हुकूमती हदफ 4.2% मुकर्रर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट ने गैर यकीनी सूरत हाल आलमी माली हालात के लिए खतरा करार दे दिया।
पाकिस्तान में गोल्फ डोम ग्रुप की सरमायाकारी और SAFC का किरदार। वफाकी वजीर बराए आईटी शिजा फातिमा की शंघाई में गोल्फ डोम ग्रुप के वक्त से मुलाकात। चीनी कंपनी का पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। SAFC का मुल्क में सरमायाकारी की राह हमवार करने में कलीदी किरदार। बहरान के बाद हुकूमत का शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का फैसला। जामी तजवीज़ तैयार, फाइनल ड्राफ्ट चंद रोज में वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक डीरेगुलेशन के तहत हुकूमत 5 लाख टन चीनी के बगैर स्टॉक और चीनी की खरीदो फरोख्त से दस्तबरदार हो जाएगी। 1 माह का बफर स्टॉक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के जरिए महफूज रखा जाएगा। हुकूमत मजदूरों की तनख्वाहें बढ़ाने में वफाक पर बाजी ले गई। पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सिंध कम अज कम माहाना उजरत 40,000 रुपये मुकर्रर कर दी। नीम हुनरमंद अफराद की माहाना उजरत 41,000 और हुनरमंदों की 49,000 रुपये कर दी गई। वजीर मेहनत सिंध शाहिद तमीम कहते हैं कि आला हुनरमंदों की उजरत 51,000 रुपये मुकर्रर कर दी गई है। माहाना उजरत का नोटिफिकेशन 1 जुलाई से नाफिज होगा। मुल्क भर में मजदूर की तनख्वाह कम अज कम 75,000 रुपये होनी चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बड़ा मुतालबा। हैदराबाद में होने वाले प्रोग्राम में कमीशन के रहनुमाओं का कहना था 5 अफराद पर मुश्तमिल घराने का गुजारा 40,000 रुपये में होना मुश्किल है। वफाकी समेत तमाम सूबाई हुकूमतें लेबर कवानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाएं। हसन अब्दाल में गाड़ी बरसाती पानी के तेज रेले में बह गई। 5 अफराद को बचा लिया गया। रेले में बह जाने वाली 4 खवातीन में से 2 की लाशें मिल गई। लाशों की शनाख्त 65 साल की साबिरा सुल्तान और 24 साल की निमरा के नाम से हुई। इमदादी टीमों की तरफ से 2 खवातीन और 1 साल के बच्चे की तलाश जारी। मानसून बारिशों का 5वां स्पेल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसा और खूब बरसा। चौड़ा शहरों में मजमूई तौर पर 80 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड। सैयदपुर में सबसे ज्यादा 90 मिलीमीटर बारिश हुई। नालालई में कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 10 फीट और गवाल मंडी पुल पर 6 फीट रिकॉर्ड। आज पंजाब, KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश का इम्कान। गुर्बत, तनाज़ात, लाइल्मी और गैर महफूज हिजरत, इंसानी स्मगलिंग के बुनियादी असबाब। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ आलमी दिन पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का पैगाम। आसिफ जरदारी ने कहा, ख़वातीन, बच्चे और पसमानदा तबकात इस जुर्म के सबसे ज्यादा मुतासिर हैं। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमत ने इंसानी स्मगलिंग रोकने के लिए खुसूसी टास्क फोर्स तश्कील दी है। मुल्क और बैरून मुल्क रोजगार के मौक़ों पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। FIA लाहौर का पासपोर्ट एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। शेखुपुरा पासपोर्ट ऑफिस पर छापा। मुलाजिम समेत 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान से पासपोर्ट, टोकन स्लिप्स, बैंक चालान, रसीदें और दीगर शवाहिद बरामद। मुल्जिमान शहरियों को पासपोर्ट फौरी बनवाने का झांसा देकर इजाफी पैसे बटोर रहे थे। बलोचिस्तान में पसंद की शादी करने वाले जोड़े का 7 साल बाद कत्ल। कोयटा से ताल्लुक रखने वाली मियां बीवी को मस्तोम के इलाके लकपास के करीब गोलियां मारकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला हामिला थी। कत्ल होने वाली मियां बीवी के 2 बच्चे भी हैं। मुल्जिमान फायरिंग करने के बाद मौके से फरार हो गए। कराची में कत्ल की एक और लर्ज़ाखेज वारदात। घग्गर फाटक के करीब मियां बीवी और मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद को तेजधार आले से कत्ल किया गया। मकतूलीन का ताल्लुक बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट अजबेला से है। वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस देते हुए फौरी तहकीकात का हुक्म दे दिया। Nowhere is this more urgently needed than in Jammu and Kashmir, a long-standing dispute on this Council's agenda. To secure a just and lasting solution to the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the relevant resolutions of the Security Council and the wishes of the Kashmiri people.
पाकिस्तान का सलामती कौंसिल से मसला कश्मीर पर मौसर इक़दाम का मुतालबा। मुस्तकिल मंदूब आसम इफ्तिखार अहमद कहते हैं मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की साख का इम्तहान है। तमाम अमनेशंस की बुनियाद सियासी हल पर होनी चाहिए। पाकिस्तान मजबूत, जामे और सियासी बुनियादों पर मबनी अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन निज़ाम की हिमायत जारी रखेगा। ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात न मिलने पर लोकसभा के अरकान ने मोदी सरकार का पीछा न छोड़ा। MP अखिलेश यादव ने तंजन कहा कि जिनकी पूजा लीमू और मिर्च लगाकर की गई थी वो तैयारे कितने उड़े। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से 6 भारतीय तैयारे ज़मींदोज़ किए। भारतीय लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर के नुकसानात पर सवालात, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों के एतराज़। भारत आलमी सतह पर सफारती तन्हाई का शिकार। राहुल गांधी ने लोकसभा में मोदी सरकार की जिल्लत आमीज़ नाकामियों का पर्दा चाक कर डाला। कहा अगर दम है तो वजीर आजम मोदी कहे ट्रंप झूठ बोल रहा है। भारतीय वजीर खारजा ने तकरीर में कहा कि तमाम ममालिक ने दहशतगर्दी की मजम्मत की। जयशंकर ने ये नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम लिया। दुनिया भारत को पाकिस्तान के बराबर समझ रही है। हर मिहाज पर नाकामी, हर फोरम पर खामोशी। झूठा देशभक्ति बयानिया नरेंद्र मोदी के गले पड़ गया। पहलगाम में मरने वाले शबनम वेदी की बेवा ने इल्जाम लगाया। वज़ीर आज़म मोदी ने पार्लियामेंट में तवील तकरीर की मगर उन 26 हलाक होने वालों का जिक्र तक न किया। नरेंद्र मोदी ने हलाक होने वालों को भुला दिया। राहुल गांधी और प्रियंका का शुक्रिया जिन्होंने मरने वालों को पार्लियामेंट में याद रखा। मोदी सरकार का पेरेले मिसाइल का तजुर्बा खित्ते में कशीदगी बढ़ाने, हथियारों की दौड़ और तबाहकुन जंग की राह हमवार करने की साजिश। पाकिस्तान का जदीद नस्र मिसाइल हर किस्म की भारतीय साजिशों को नाकाम बनाने का करारा जवाब। हिंदुत्व हुकूमत नाकामियों से तवज्जो हटाने के लिए फौजी नुमाइश पर मजबूर। गाज़ा में इजरायली फोर्सेस की दरिंदगी जारी। फायरिंग और फिजाई हमलों में मजीद 83 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। भूख को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करते हुए मजीद 33 मजलूमों से जीने का हक छीन लिया। सेहूनियों की बेरहमी की तस्वीर बने फलस्तीनियों की आहोबका आलमी ज़मीर झंझोड़ती रही। 7 अक्टूबर 2023 से शोहदा की अब तक मजमूई तादाद 60,000 से तजावुज़ कर गई। 1,47,000 से ज़ायद जख्मी। भारत खेलों पर भी वार से बाज न आया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स का सेमीफाइनल, भारत ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया। फैसले के बाद पाकिस्तान चैंपियंस की फाइनल तक रसाई की राह हमवार हो गई। तमाम मुंतज़मीन की जानिब से अभी तक कोई हतमी ऐलान नहीं किया गया। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ T20 सीरीज की बाकायदा तैयारी शुरू कर दी। अमेरिका के लोडो हिल स्टेडियम में 3 घंटे भरपूर प्रैक्टिस की। हेड कोच माइक हैसन की जेर निगरानी सलमान अली आगा 11 ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकों का आगाज कर दिया। T20 मैचेस 1, 3 और 4 अगस्त को खेले जाएंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।